अरे देवी कहाँ जा रही हो, क्या बात है, हमें नहीं बताओगी? तो सब ने बता दिया कि हम तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बड़े विशाल यज्ञ की रचना की है और करखल में बहुत विशाल यज्ञ तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं और हमारा लोगों का निमंत्रण आया है, मैं वहीं जा रही हूँ। अब इतना सुनते ही भोलेनाथ और क्रोधित हो गए। मैया ने जिद की, हे प्रभु, आप तो कहते हैं पिता के घर, बेटी के घर और गुरु के घर किसी की आज्ञा की अनुमति नहीं होती है, चाहे जब जाए बुलावा की आवश्यकता नहीं होती है। बोले हाँ देवी, बात तो सही है, लेकिन पति की इच्छा होना जरूरी है और हमारी इच्छा तो नहीं है, क्योंकि जहां से निमंत्रण ना आवे वहां जाना नहीं चाहिए और बिना बुलाए जाओगी और अगर अपमान सहना पड़ा देवी तो तुम अपमान सह नहीं पाओगी, इसलिए मत जाओ। लेकिन बार बार माता जी के अनुरोध करने पर भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दिया, कहा जाओ। अब मैया पैदल ही चल दी और बार बार पलट कर देख रही है कैलाश की तरफ कि बाबा ने अभी नंदी को नहीं कहा, अभी सिंगी को नहीं कहा और अभी भृंगी को भी नहीं कहा और मैं अकेले पैदल जाऊंगी तो बड़ी हंसाई होगी। कुछ दूर निकल गई, जब भोलेनाथ समझ गए कि अब मैया नहीं मानने वाली हैं, अब इनका अहित होना निश्चित है, तो तुरंत ही नंदी, सिंगी और भृंगी को आदेश कर दिया कि ले जाओ मैया को अपने मायके तक छोड़ दिया। तुरंत ही नंदी आए और मैया सवार हुई, ले जाकर यज्ञ मंडप में छोड़े और खड़े हो गए। जब हम आए हैं अपने ननिहाल तो यज्ञ मंडप का दर्शन करके चले। अब मैया पहुंची सती तो केवल और केवल माता ही मुस्कुरा कर मिली और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अगर कोई मुस्कुराए, हाँ 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 भैया आ गया, आओ आओ, हाँ 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 आ गया भैया, आवा आवा आवा, समझ लिया कि अपमान करता है। अगर मुस्कुराए के स्वागत करे तो ठीक है, अब बहुत ज्यादा मुस्कुराए दे तो समझ लिया अपमान होता है। बड़े किसी को बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं। और यहाँ आज मैया सती के साथ यही हुआ, सारी बहनें खूब ठटाका मारकर हंस रही हैं। कहने का भाव है, अरे देखो सती को देखो, अभिनंदन कोई की चली आए। फिर भी मैया ने